हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी डिवाइन मैसेज। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ थोड़ी हल्की हो जाए, स्मूथ हो जाए, और जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए। फोर्सफुली कोई भी चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। अगर लगता है ऐसा कुछ है तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि डिवाइन जो है क्या कुछ बोलने वाले हैं, क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना लगे आपको लीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के लिए कहा जा रहा है। कहीं पे भी अगर आप स्टक हैं तो क्या करना है, आपको अपने आप को हल्का करना है। हल्का कैसे करेंगे? जब किसी को आप माफ़ कर देंगे। चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे तो आप भारी रहेंगे। सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है ये जाने दीजिए। आपके ऊपर जो है किसी भी तरह का बोझ ना रहे, इसीलिए डिवाइन परमात्मा मालिक चाहते हैं कि आप जो है हल्के हो जाएं। हल्के हो जाने के लिए आपको माफ़ करना जरूरी है। कई बार माफ़ करना मुश्किल होता है, लेकिन अपने लिए माफ़ करना पड़ता है, क्योंकि माफ़ करने से क्या होता है कि आप हल्के होते हैं, ठीक है। आज के मैसेजेस ऐसे, अभी स्टार्टिंग तो ऐसी यही आ रहा है मेरे को, बाकी देखेंगे क्या बात है भाई, क्या बात है। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स परमात्मा मालिक जो भी कलेक्टिव से डिवाइन टुगेदर 7777 के, इनके लिए क्या कुछ मैसेजेस आप देने वाले हैं, कैसे कुछ रहने वाले हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं इनको गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि नेक्स्ट 24 आवर्स जो भी व्यूवर्स है कलेक्टिव से उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। नेक्स्ट 24 आवर्स व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेजेस देंगे, क्या कुछ मैसेजेस देंगे। ओके, और बताएं, और बताएं। अपनी प्रायोरिटीज को समझना है। दूसरे को खुश करने के लिए चाटुकारिता चमचाई नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो क्या करना है, पहले खुद को हल्का करना है। हल्का करने के लिए क्या करना है, कोई भी बात पहले से कोई चीज़ हो तो उसके बिहाफ पे आप डिसीजन ले सकते हैं, है ना। कहीं भी क्रॉस रोड पे खड़े हैं तो आप उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं, और जिस डिसीजन से आपका नुकसान पहुंचे वो डिसीजन नहीं लेना है। साफ साफ ना कहना है। दिमाग 5 नंबर, दिमाग की बत्ती को जलाना है, ठीक है। और रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज। तो अगर आपने अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रखी थी, दूसरे को ज़्यादा प्रायोरिटीज देते थे और दूसरे की बहुत सेवा की है, दूसरे लोगों ने बहुत मलाई खा खा के आपको छोड़ दिया है, छोड़ दी है या छोड़ गए हैं, तो सब कार्मिक थे। तो क्या करना है, उनको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है, और उसको उसी तरह से डील करना है, ठीक है। टिट फॉर टैट वाला फंडा को अपनाना है। अगर आप उनको ना नहीं बोल पाते हैं तो ना बोलिए। अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटीज में खुद को नहीं रखते हैं तो रखिए। आने वाले समय में नंबर 1 पे खुद को रखें, ठीक है। अगर तो कोई कार्मिक है, कोई सोलमेट है, पर सोल पर्पस है, ट्विन फ्लेम है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको खुद को रखना पड़ेगा। अपने प्यार और ये बलिदान करने का समय नहीं रहा है। आपने अपना 100% बेस्ट दे दिए हैं। अब यूनिवर्स कहते हैं कि अपने बारे में सोचना शुरू करें। सेल्फ, अपने बारे में सोचें। यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी प्रायोरिटीज के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपने सपने के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में सोचें। और कोई अगर आपसे कुछ इस तरह का उम्मीद करता है तो उनको सीधी सीधी ना बोलिए, ठीक है। और एक कार्ड दीजिए, क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, ये ऐसे आया है, अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे नुकसान के लिए सोचते हैं, तो आप जो भी काम दूसरों के लिए किए हैं, अगर वो काम अगर आप खुद के लिए करें तो आपका काम जो है समाज में, सोसाइटी में काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। ये चीज़ आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। फ्री में कम ये में लेके चले जाते हैं। आप अपने मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। आप जो चीज़ हैं, आप अपने आप को कभी अपने बारे में नहीं सोचे। क्यों नहीं सोचे? क्योंकि आपको सोचने का टाइम नहीं मिला। आप कहीं कार्मिक के बीच में फंसे हुए थे, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचे। दूसरों की सोच से ज़िंदगी शुरू होती थी, दूसरों की सोच पे ख़त्म हो जाती थी। तो आप वो गलती ना करें जो आपने पास्ट में की है। आने वाले समय में आप जो है अपग्रेड करेंगे और करना पड़ेगा खुद के लिए। अगर आप चाहते हैं स्टारडम लाइफ,
आप चाहते हैं सक्सेसफुल लाइफ, आप चाहते हैं जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, किसी के साथ नहीं, अपने आप में बात करें, अपने परमात्मा से कनेक्ट होएं। आपने जो अभी तक काम किए हैं उसका अवार्ड, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। बड़ा मिला ना मिले, छोटा मिलेगा। और उसके बाद ही आपको मतलब एक रिस्पेक्ट, एक मान सम्मान, एक इज्जत जो है देखिए यूनिवर्स दे रही है। बस टॉक्सिक पर्सन को ना बोलना है। नेगेटिव पर्सन जो भी आपको सजेशन देंगे कि ऐसे नहीं, इस काम को ना ऐसे करना चाहिए, बोलो नहीं, हम जैसे कर रहे हैं वैसे ठीक है। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें आप, और अपने प्रायोरिटीज को, गलती होगी तो आप, अगर कोई काम आप बनाएं और आपसे गलती हुई, अनसक्सेस हाथ में लगा, तो सफलता हाथ में नहीं लगा, तो आपको एक लेसन मिला है। ठीक है, वो गलती आप दोबारा भविष्य में कभी भी मत दोहराओ। और अगर नहीं मिला है तो दूसरों की बातों पे नहीं आना है, यहाँ खुद की सोचना है, समझना है, दूसरों को ना बोलना है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपसे जलने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपका यूटिलाइज किए हैं, आपसे राय मशवरा लिए हैं, सजेशन लिए हैं, आपको पीछे छोड़ के आगे चले गए हैं। ये गलती आप आने वाले समय में नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, एक अच्छी एनर्जी आएगी, आप वो गलती नहीं करेंगे। आपको ये गलती हो सकती है, आप थोड़ा सस्पेंस में आ सकते हैं, कंफ्यूज में आ सकते हैं, थोड़ा माया मोह में पड़ सकते हैं। कोई ऐसा लव ट्रायंगल, यहाँ पे लव पर्सन, मतलब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स या लवर्स का कार्ड आया था, तो आप जो है किसी के लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं करना है, उसको ना बोलना है। आप किसी भी रिश्ता कितना भी हो, अगर बात कंपटीशन की आती है, बात पावर की आती है, बात कैरियर की आती है, जब तक आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटीज में नहीं रखेंगे, यूनिवर्स भी आपको नहीं रखेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक धमकी है आपके लिए, एक झाड़ है, एक डांट है। इसको आप ग्रेसफुली लें कि जब आप अपने आप को फर्स्ट में रखेंगे तभी यूनिवर्स रखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ मिल रहा है, आपके हाथ में चाय मिला आप दूसरे को दे दिए, खाना मिला आप दूसरे को दे दिए, चीज़ें मिली आप किसी और, परमात्मा सोचेंगे इसको हम दे ही क्यों। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में जो है आपको अपने लिए कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। आपको अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको गार्ड करना पड़ेगा। जैसे लल्लू पंजू की तरह चलते आए हैं, नहीं चलना है। ठीक है, जहाँ कहीं भी दूसरों को प्रायोरिटी देते आए हैं, मस्ट लीजिए, जरूर लीजिए। डिसीजन लेते हुए आप नजर भी आएंगे, क्योंकि आपको अपने वर्थ का पता नहीं चलता है कि आप कितने पावरफुल हैं। आप बहुत पावरफुल है, अड़ जाए तो आप क्या से क्या नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी वैल्यू का पता नहीं है। ठीक है, तो जो लोग भी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और घुसने की कोशिश करते हैं, उसको आप बाहर निकालते हुए नजर आने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत बाहर निकालते हुए, अच्छा बिजनेस डीलिंग आ सकता है, गॉड अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा। और जो भी आपको छोड़ के गए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, जॉब में कहीं भी लाइट लिए थे आपके काम को, वो लोग फिर से कॉल करने वाले हैं आपको। और तो यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू समझनी है। समझ में आया? आपको वही पुरानी सैलरी, वही पुरानी चीज़, उसी तरह से आपको बेचना नहीं है अपनी वैल्यू को। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम आपके फेवर में आ रहा है। कल तक अगर टाइम आपके फेवर में नहीं था, आने वाले समय में टाइम आपके फेवर में आ चुका है। तो जब समय आपका है, कार्मिक लोगों के साथ कार्मा कट गया है, लवर हो, कोई एक्स हो, कोई प्रेजेंट हो, किस हो, ये समय बदल चुका है। आप जो है आप डिसीजन लेते हुए, अपने आप को अपग्रेड करते हुए, आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनका भी नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट व्यूवर्स के लिए क्या कुछ थी, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ थी, अर्ली मॉर्निंग थॉट व्यूवर्स के लिए क्या कुछ थी। कलेक्टिव है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपको लगे सिचुएशन से मैच कर रहा है कीजिए, जो लगता है नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ नो कांटेक्ट और कोई लाइफ पर्पज जैसा कि यहाँ पे सिचुएशन होता है, कोई लेसन सिखाने आए होते हैं। तो पर्सनली इसके लिए डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी मॉर्निंग में क्या थॉट था, जिसके लिए भी ये कलेक्टिव देखने आए हैं, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, पहचान, जिनके बारे में भी उनकी सोच जो थी कलेक्टिव्स के लिए कैसी थी। ओके, अच्छा, और कैसी थी, और कैसी थी, और कैसी थी प्लीज बताएं। आज थोड़ा सा ओह, ठीक है,
अब देखेंगे कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। ठीक है, आज थोड़ा दूसरे तरीके से कर देते हैं। यहाँ नाइट ऑफ आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान है, बेचैन है, जानना चाहते हैं आपके बारे में, प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। कुछ तो गलतियां यहाँ पे की हैं जिससे कि पूरी रात सोए नहीं है, स्लीपलेस नाइट है। अभी चीज़ों को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया था। आपको छोड़ के जिनके पास भी गए थे, आपको इग्नोर मारे थे, आपको छोड़ गए थे, किसी और के पास चले गए थे। इनके पास ऑप्शन था, आपको छोड़ के किसी और को चूज किए थे, तो पछतावा है, रिग्रेट है, दुखी है। अब जो है इमोशन आ रहा है उनके ऊपर बह के। अब जो है जीरो से शुरू करना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो लोग भागते थे लेना चाहते हैं। अब लेंगे कि नहीं लेंगे ये नहीं पता। जो आपको छोड़ के, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आपको छोड़ के अगर अपने परिवार पे, दोस्त पे, काम पे, कहीं भी आपको छोड़ के कहीं पे भी इनका ध्यान था, तो इस वक्त जो है उनको उसका गलती का पछतावा हो रहा है। देखिए हार्ट ब्रेक है, गलती का पछतावा हो रहा है, काफ़ी हार्ट ब्रेक है, परेशान है। सुबह सुबह उनकी मॉर्निंग बहुत ख़राब थी। अगर यहाँ ज़ोडिएक साइन की हम बात करेंगे, देखिए कार्मा, कार्मिक पर्सन थे। देखिए हम क्यों आया सोच रहे थे, कार्मा है, कार्मिक पर्सन से आप डील कर रहे थे यहाँ पे। तो अब जो है कार्मा पूरा हो गया है, तो समय जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आया था उस वक्त, समय बदल चुका है। अब आपके यहाँ पास पावर आ रहा है, आप ऑथोरिटी पर्सन हो रहे हैं, आप मेन लीड में आ रहे हैं, आप डिसीजन लेंगे। आप रोने वाले लोगों में से नहीं है। कल तक रोते रहे तो जरूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। ठीक है, तो अब आपके पर्सन रो रहे थे। देखेंगे कि यहाँ पे दी वर्ल्ड एंड क्यों आया दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड इसलिए आया है कि इन्होंने आपको बहुत घुमाए हैं, गोल 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 बहुत बहकाए हैं, घुमाए हैं, बार बार एक ही सर्कल में डाल देते थे। आप सुधर जाएंगे, एक सदब सुधर जाएंगे, आप गलतियां नहीं करेंगे, तब गलतियां नहीं करेंगे। ये नहीं सुधरे हैं, लेकिन ऐसे करते 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 कार्मा खत्म हो गया। कार्मा खत्म हो गया, आपका गिवर नेचर खत्म हो गया, उनकी सच्चाई दिखने लग गई। कल तक जो उनकी मासूमियत दिखती थी बड़ी बड़ी गलती में, अब वो गलती आपको गुनाह दिखने लग गया है। मतलब अब नज़रिया आपका देखने का चेंज हो चुका है। अब जो है डंडे पकड़ लिए हैं आपने। अब जो है आपको पता चल गया कि भाई अगर अच्छे काम करोगे तो फूल देंगे और खराब काम करोगे तो डंडे भी लेके बैठे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं आपकी एनर्जी को देख के। डिस्टेंस वाइज आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो सारे के सारे जो है यहाँ पे जेमिनी आ गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड फूल की एनर्जी क्यों है। ये तो पहले से था, यहाँ से देखेंगे हम क्यों है। बहुत ज़्यादा पैसा पैसा करते थे, मनी माइंडेड व्यक्ति थे, मनी को प्रायोरिटी दिए थे, प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, इमोशन को नहीं देते थे। अभी जो है पैसे, प्रॉपर्टीज, घर सब बना के दुखी हो गए, सबका मजा लेके दुखी हो गए। वो इमोशन, वो प्यार, वो संतुष्टि नहीं है जो आपने दिए। अब आपके तरफ जो है आना चाहते हैं, प्यार भरी कप जो है देना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ से निकल के जा रहे हैं। फूल वो जैसे जैसे शुरू करना चाहते हैं आप निकल के जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका भरोसा उठ गया है। आपको पता है कि ये बार बार भाग जाते हैं, ऑन ऑफ हुए हैं, बार बार आपको झूठ बोले हैं, धोखा दिए हैं, आपको छोड़ के किसी और के पास में गए हैं। तो आप जो है आप चांस लेना नहीं चाहते हैं इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे देखते हैं कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इसलिए कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। आपने इनको बनाया, ये किसी और को देने के लिए चले गए। ठीक है, जब इनके पास कुछ भी नहीं था तब आपने इनको भर भर के बनाया, जीरो से हीरो बनाया, और जब इनके पास चीज़ें आ गई तो ये किसी और को देने पहुंच गए, आपका रिटर्न नहीं किए हैं। तो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस रिलेशन जो है तो काफ़ी खराब हुआ है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रत भर भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, परमात्मा से माफ़ी मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और समाज को, सोसाइटी को फेस करने से डर रहे हैं। और 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम झूठ बोले हैं, मल्टीपल टाइम ये किए हैं, उसका दुख है इनको, उसका दुख है क्योंकि इनको आपको वापस लाना है अपनी ज़िंदगी में। टेढ़ी खीर है, 10 नंबर है, एक सर्कल पूरा हो गया है कार्मा का, और जब कार्मा का सर्कल पूरा हो गया है, यहाँ भी पूरा हो गया है, यहाँ भी पूरा हो गया है, तो जो चीज़ों को जो है
सुधारना चाहते हैं, जितना सुधारना चाहते हैं उतनी जो चीज़ें हैं बिगड़ती जा रही है। एस्पायर कर रहे हैं 24/7 जो है आपको एस्पायर कर रहे हैं। आप देखेंगे 3 ऑफ सोर्ट्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्यों है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ट्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाए हैं, सबके बारे में झूठ बोले हैं, कहीं कहीं ले जाके ऐसे जगह में ले जाके फंसा दिए हैं। एक भरोसा जो था आपका इनके ऊपर उठ गया। आप कोई भरोसा आप नहीं करेंगे, इनकी जो भी बात मानते हैं, जो भी डिसीजन मानते हैं, आपको नुकसान हुआ है, आपको पता चला है इसमें इनका निजी स्वार्थ होता है। बेवकूफ़ बनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, गेम खेलते हैं, बहुत स्मार्ट है। चीज़ें खराब हो तो आपके ऊपर मर देते हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है परेशान है। सुबह सुबह उनकी जो चीज़ें हैं अच्छी नहीं है। अगर तो आपको कोई भी झूठ बोले हैं, कोई भी चीज़ बोले हैं, अब आपकी वफादारी नज़र आ रही है, अब आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। परमात्मा का विश्वास जो आपके ऊपर था, परमात्मा का हाथ जो आपने थामा था, आप बहुत विजडम वाले नॉलेजेबल पर्सन बन गए हैं। इनको भी आई गई करके आप आगे बढ़ रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कोल्ड मतलब ठंडे बस्ते में चीज़ों को डाल दिए हैं। ये चीज़ उनको बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ठंडे बस्ते में रिश्ते को रखना नहीं चाहते। एक और कट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से क्या कुछ आता है, ठीक है। बताइए यूनिवर्स। बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, बहुत एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, आपने इनको बहुत कुछ दिया है लेकिन बदले में ये नहीं दिए हैं, उसका गिल्ट हो रहा है, उसका गिल्ट हो रहा है। जजमेंट आ चुका है, कार्मा जो है बिल्कुल थर्ड पार्टी यहाँ रही है, किसी और के बात में आए थे, ये परेशान है और इसलिए आप इनको छोड़ के अपने कैरियर, अपने फ्यूचर, अपने बारे में सोच रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, हील कर रहे हैं, आपको परमात्मा का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो अब ये आपके पर्सन आज की सुबह सुबह बहुत दुखी है, याद कर रहे हैं, पेन में है, 3 ऑफ सोर्ट्स। एंड जिनके लिए लगता है ये गए थे आपको छोड़ के, वहाँ से इनको धोखा मिला है। जिनकी भी बातों में आए थे, थर्ड पार्टी जो भी थी, यहाँ पे काफ़ी एक बीमार हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है, एक बीमारी चल रही है इनको, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब तरफ से यहाँ बीमार चल रहे हैं आपके पर्सन। कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, काम में मन नहीं लग रहा होगा, खाना पीना हो सकता है लंबे टाइम तक सो रहे होंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं सो रहे होंगे, रात रात भर उठ के बैठते होंगे। 2 चीज़ें यहाँ पे आ रही है, तो बीमार है ऐसा मेरे को फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको इनके एनर्जी से कट करना है, अपनी एनर्जी में आना। आपका जो इतना खूबसूरत एनर्जी है उसको लीजिए, फॉरगेट कीजिए, माफ़ कीजिए उनको और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उसी एनर्जी को पकड़ के रखेंगे तो उसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। आपको परमात्मा बहुत कुछ दे रहे हैं, आप अपने आप को जानिए, पहचानिए। आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत है आप उनके, आपके बिना उनका गुजारा नहीं हो रहा है, आपके बिना उनकी दुनिया लूट रही है, इसीलिए आपके पास कम बैक करना आते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ प्यार तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है कि धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, कार्मिक थे तो उनकी जब आपकी दुनिया लूट रहे थे, आप रो रहे थे, तब वो कहीं थर्ड पार्टी में इंटरटेन कर रहे थे, मस्त कर रहे थे, फैमिली, फ्रेंड, पार्टी, जॉब, अपना अकेलापन, चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। जब जब आपके पास आते थे, चीज़ों को मेशअप करते थे, आपको डुबो के चले जाते थे। तो यहाँ पे इसलिए आप डरे हुए हैं, आपका डर जो है बिल्कुल जायज़ बनता है। इसीलिए परमात्मा कह रही है अपने आप पे, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपना डिसीजन लें, अपने आप पे काम करें और परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएं, क्योंकि आप उनके लिए लकी चार्म हो सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, अगर आप गलत वाइब्रेशन में रहेंगे, लो वाइब्रेशन में रहेंगे, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इस एनर्जी को कट करना है, अपने वाइब्रेशन में आना है, तो ही आप पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ये थी डिवाइन मैसेजेस एंड योर पर्सन मैसेजेस कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ रहने वाला है। तो चलिए, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।